नमस्कार दर्शकों, यह कहानी फतेहाबाद के गांव चिंदड़ की है। इस गांव के हालात इतने बुरे थे कि जिन खेतों में फसलें लहलहानी चाहिए थीं, किसान पूरी तरह तबाह हो चुका था। यहाँ मदद पहले भी आई थी। संत रामपाल जी महाराज ने पहले 21,000 फुट पाइप और 2 मोटरें भेजी थीं। गांव वालों ने लाइन बिछाई, लेकिन किस्मत देखिए, नहर तक पहुंचने के लिए पाइपलाइन 1 से 1.5 किलोमीटर कम पड़ गई। काम अटक गया था। उम्मीदें फिर से डूबने लगी थीं। क्या दोबारा मदद मांगना ठीक होगा? इसी संकोच के बीच पंचायत ने फिर से गुहार लगाई। संत रामपाल जी महाराज का दरबार, जहां काम अधूरा नहीं छोड़ा जाता। जैसे ही पता चला कि लाइन अधूरी है, दूसरी बार मदद का काफिला चिंदड़ की ओर दौड़ पड़ा। अधूरे काम को पूरा करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत 7,000 फुट 8 इंची पाइप और भिजवा दिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज करीब 2 महीने बाद चिंदड़ गांव की जमीनी हकीकत रूह को सुकून देती है। संत रामपाल जी महाराज की मदद से गांव का 100% पानी निकल चुका है। करीब 500 एकड़ जमीन जो पूरी तरह झील बनी हुई थी, आज वहां गेहूं की फसल लहलहा रही है। किसान बताते हैं कि इस समय पर मिली मदद ने गांव के किसानों को करोड़ों रुपए के नुकसान से बचा लिया है। जो किसान कर्ज और बर्बादी के डर से टूटने वाले थे, आज वे अपनी लहलहाती फसल देख गदगद हैं। ग्रामीणों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इन पाइपों और मोटरों को भविष्य की सुरक्षा के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित कर लिया है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे ग्राम पंचायत चिंदड़, तहसील फतेहाबाद, जिला फतेहाबाद, हरियाणा। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल आपको हरियाली नज़र आ रही है। ये चिंदड़ की ज़मीन है और बाढ़ के समय में फतेहाबाद ज़िला में सबसे ज़्यादा जो बाढ़ का अगर प्रकोप देखा जाए तो चिंदड़ गांव में था। लगभग 2-2.5 हज़ार एकड़ ज़मीन जो है जलमग्न थी। किसान बेहाल थे, परेशान थे, नुकसान भी करोड़ों का था। लेकिन आज की तस्वीर जो है कुछ अलग बता रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। गांव वाले यहाँ पर मौजूद हैं, सभी मौजूद आदमी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और आगे की जानकारी लेते हैं कि कैसे क्या जो है यहाँ पर परिवर्तन आया। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सर, एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे दोस्त। नाम मेरा विक्रम है, गांव मेरा चिंदड़ा, जिला मेरा फतेहाबाद है जी विक्रम भाई साहब, बाढ़ के समय में चिंदड़ गाँव को कितनी परेशानी थी, कितना क्या नुकसान था? परेशानी तो इतनी ज़्यादा थी कि घर से बाहर ही नहीं निकल पाते थे। बच्चों का स्कूल आना जाना बंद हो गए थे, रिश्तेदार घर पर आने बंद हो गए थे, तो परेशानी तो बहुत बड़ी थी। अच्छा, फिर कैसे क्या राहत मिली, कितना जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो है राहत पहुंची, उससे कितना क्या बदलाव आया? उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। कुछ खेतों में बिजाई भी हो गई है और 2 मोटरें और 8.5 किलोमीटर की जो पाइपें दी थी, उससे गाँव उनके बहुत ही प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं कि संत रामपाल ने जो पाइपें दी थी उससे हमारे को बहुत फायदा मिला है। अच्छा, मतलब गांव में चर्चे हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो पाइपलाइन वगैरह मिली उससे पानी गांव में नहीं, पूरे हरियाणा में चर्चा है इस बात की। तो हर एक गांव में वहाँ बाढ़ के अंदर उन्होंने मदद की थी, तो पूरे हरियाणा में भी चर्चा है, गांव में नहीं है। अच्छा, तो जो अभी यहाँ पर देखा जाए तो कितने % जो है बिजाई हो गई है, कितनी बिजाई होगी इधर, कितने एकड़ में किले में कहें? 500 एकड़ के करीब जो पानी था, संत रामपाल की जो मोटरें लगाई थी उसमें से 300 एकड़ में बिजाई हो चुकी है। अच्छा, 200 एकड़ जो खाली पड़ी है उसमें लोग हरा चारा बेचने के लिए रख रखी है, वो फ्री में बिजाई करेंगे। अच्छा, मतलब 500 के 500 में जो है बिजाई योग्य हो चुकी है। हाँ, आज उसी हिसाब से हम देखते हैं जमींदारी के लेवल पे तो 500 के 500 एकड़ बिजाई के लायक है। भाई साहब, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज की सहायता सहयोग के लिए गाँव की तरफ से? बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं संत रामपाल के। जितने चरण पड़े उनके पैरों में वो भी कम है, जो इतनी गांव के लिए मदद करी और हरी भरी गांव को अंदर हरियाली दिख रही है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया। सर, क्या नाम है सर? मेरा नाम मोनू है भाई साहब। मोनू भाई साहब, क्या कुछ देखा उस समय, कितनी तकलीफ महसूस की, क्या देख रहे थे बाढ़ के समय में? उस समय तो भाई साहब बहुत तकलीफ थी। मतलब पानी लगभग 3 फुट के आसपास भरा हुआ था। पाइपें लगी, उसके बाद राहत मिली है कुछ। अच्छा, हाँ।
कितनी क्या जो है फायदा किसानों को है कि भाई नुकसान तो पिछली फसल जो था धान का था या जो भी था उसमें तो नुकसान उठाई है, अब कितना क्या लाभ देखने को मिल रहा है? अब टोटली लाभ है सर। जो गेहूं की बिजाई होनी थी वो होगी, आगे जो हमें ज्वार लगानी है और उनके लिए किले तैयार है, उनमें पानी नहीं है, मतलब काफ़ी राहत है अब। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज की सहायता के लिए? यही कहेंगे भी संत होके बहुत बढ़िया सामाजिक काम किया है, एफर्ट डाला है उन्होंने सभी गाँव में, पूरे हरियाणा में ही लगभग है, उन्होंने सभी जगह जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ था धन्यवाद ही है उनका। जो जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? रवि सर। रवि जी क्या कुछ कहेंगे, आज क्या हालात हैं चिंदड़ गांव के? अब तो हालात ठीक है, पर जिस टाइम बारिश आई उसमें तो बहुत ख़राब हो गए थे। और सबसे अच्छी चीज़ ये लगी मैं संत रामपाल जी की कि हमारे गांव से सरपंच सुमित कुमार गोदारा जी, वो उन्होंने ये बात बताई कि आगे हमको पाइपों कैसे जरूरत है ये चीज़। तो सबसे अच्छा काम यही था कि हमारी सुनाई बहुत जल्दी पाइपें मिली थी। काम तो सरकार ने भी किया है, पाइपें सरकार ने भी दी है, सरकार की तरफ से आई है, पर वो प्रोसेस बहुत लंबा होता है, उनमें बंदा जाता रहेगा आता रहेगा, चक्कर पे चक्कर सुनाई नहीं थी। यहाँ पे हमारी पाइपलाइन चली, हमको बहुत बढ़िया पाइपलाइन मिली, पर हमारे बीच में आधा 1 किलोमीटर की कमी रह गई थी पाइपलाइन की। तो काम थोड़ा सा एक बार रुका तो वो हमारी सुनवाई दूसरे दिन ही हमारे पास पाइप आ गई। जो काम जो जितना जल्दी सुपरफास्ट काम हो रहा था ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, काफ़ी सहारा मिले इस चीज़ से, हमें काफ़ी राहत मिली है। हाँ, पूरा गाँव किसान वगैरह आप खुश हैं भाई गांव के किसान? हाँ, बहुत खुश है, क्योंकि हमारी इतनी जल्दी सुनवाई आज से पहले हमने कहीं पे नहीं देखी। सही बात है। हाँ, जितने जल्दी सरकार से भी फास्ट हाँ, सिस्टम लगा है। हाँ, जो हमें फर्स्ट चीज़ की जरूरत थी वो यहीं से मिली है। इसलिए पाइपलाइन भी आपको पता है भाई, देखी होगी, दिखा दी होगी आपने भाई, अच्छा काम चला है और संतुष्ट भी हम उस चीज़ से। और बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल जी महाराज का कि ये हमारी तरफ भी कुछ देखा है, वरना हमारा गांव तो 10-15 साल से इसी पीछे ही पड़ा है, कोई नहीं आता है, सरकारें आती है जाती है, हर सुनाई साल पानी की समस्या है। हर साल, आज से नहीं 10-15 साल हो गए हैं। पर आते हैं बोट के टाइम में, कोई चला जाता है, 1 मोटर 2 मोटर चले जाते हैं, पर वो टाइम बोट के समय आते हैं, बाकी बीच में वो कोई दम वाली बात तो नहीं है। जो मोटर पाइप जो मिले हैं वो तो परमानेंट अब गांव को मिले हैं संत रामपाल जी हाँ, महाराज वो जी। परमानेंट है, वो परमानेंट है। अब देख रेख तो जी हमको करनी पड़ेगी, उन्होंने दे दिया देख रेख, अब हमारी है और उन्होंने परमानेंट दे दिए जी। तो अभी है कि भाई आगे की समस्याएं जो है उसका समाधान आप कर सकते हैं अपनी। हाँ हाँ, अब हमारी कोशिश पे अगर हम गौर रखेंगे तो ये है परमानेंट, और जो जमींदारी गौर नहीं करे तो फिर क्या है सर, वो तो व्यर्थ है ही। राम राम ताऊ जी। राम राम। क्या नाम है सर? अपना नाम राजा राम है जी, गांव सारूमपुर है जी। और चिंदड़ में पाइप लागने से जी बहुत फायदा है, नहीं हमारे भी बिजाई नहीं हो रही जी। अच्छा, मतलब आपकी सीमा भी इस गांव से ही लगती है? यही खेत अपना है जी, यहाँ पर उम्मीद थी जी, हमारे सारूमपुर में कोई बिजाई की उम्मीद नहीं थी जी। अच्छा, ये बिजाई भी पाइप लागने बाद में हुई है, नहीं 15 तारीख की हुई है, इसके बाद 12 महीने की। अच्छा। इतने तक तो ट्रैक्टर भी बैठ रहे थे जी, बाद में बिजाई हुई जी, पहले कोई काफी बिजाई- राहत मिल गई है। बहुत ज्यादा मिली। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया जी, यही कहना जी। और क्या। भाई चिंदड़ की मदद से आपका भी हमारा भी बहुत ज्यादा सारा हुआ है जी। हाँ, नहीं हमारे कोई सारा नहीं है जी। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम है सर? विवेक। विवेक जी, क्या कुछ देख रहे हैं? आज तो आपके पीछे हरियाली है, चिंदड़ गांव में खुशहाली है, क्या कैसे क्या गांव में सुधार हुआ? सुधार बहुत हो गया जी, अच्छा पाइप पे लगी है, पानी निकल गया सब। पहले यहाँ पे बारिश से पानी बहुत बढ़ गया था, 3-4 फुट घर से बाहर निकलना भी वो मुश्किल हो गया था। हाँ, तो पाइप पे लगने के बाद जो पानी निकला है, लोग अपने काम पे जा रहे हैं, उससे बहुत राहत मिली है गाँव को। अच्छा, आप लोगों के खेत इधर ही थे क्या? नहीं, गाँव हमारे गाँव के पास है ना। अच्छा, हाँ, अब बिजाई वगैरह हो गई? बिजाई हो गई है और कुछ किले खाली हैं, उनमें अभी आगे कोई पालक या ज्वार का वो लगाएंगे हम। हाँ जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है समाज सेवी के रूप में भी, और पाइपें दे के, और हमारे गांव के आसपास के गांव में भी बहुत मदद पहुंची है उनकी, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहेब जी। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम हवादास है जी। मैं चिंद्र गांव चिंद्र से जी एक ही अनुयायी हूँ संत रामपाल जी महाराज का। परमात्मा ने बड़ी दया करी हमारे ऊपर, और हमारे पाइपलाइन 8 किलोमीटर की पाइपलाइन दी, इससे काफ़ी राहत मिली हमारे को। अच्छा, हाँ जी। बाढ़ के समय क्या तकलीफ थी? बाढ़ के समय जी हर एक रिश्तेदारी मुंह मोड़ गई थी भी, ये अब ये हमारे आएंगे, लेकिन परमात्मा ने दया करी, हमें कहीं नहीं जाना पड़ा, पानी निकल गया हमारा। मतलब ये स्थिति बन रही थी, गांव पानी जो है गांव में बढ़ने को था। हाँ, बहुत से घर मतलब छोड़ के रिश्तेदारी में जा चुके थे। अच्छा, हाँ जी, गांव खाली हो रहा था धीरे नाम धीरे। खाली हो रहा था जी। या परमात्मा ने दया करी तो उससे हमारा ये बसे रह गए। अच्छा, बिजाई वगैरह हो गई, सामान? हाँ, बहुत बढ़िया हो गई जी बिजाई बिजाई। हाँ जी, ठीक है। ठीक है जी, सत साहेब। नमस्कार दर्शकों, अभी हम चिंदड़ में हैं और अभी हमारे साथ सुमित गोदारा जी चिंदड़ के सरपंच जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं और बाढ़ की स्थिति से कैसे निकले, क्या क्या परेशानी उठानी पड़ी, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते भाई साहब।
सर बाढ़ के समय में चिंदड़ का बहुत बुरा हाल था। आपकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें मोटर पाइप की आपने जो है बात रखी थी, संत रामपाल जी महाराज, वो खबर वहाँ तक पहुँची। फिर आगे क्या प्रक्रिया रही, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। बस अब पिछले दिनों की जो बारिश थी उसमें गांव चिंदड़ में बहुत ज़्यादा पानी भर गया था और आसपास के दूसरे गांव का पानी आके चिंदड़ में इकट्ठा होता है। तो गांव में लगभग काफ़ी एरिया में तो 3 से 4 फीट तक पानी था। तो उसके बाद प्रशासन तो अपने स्तर पे काम कर रहा था। उसके बाद हमें पता लगा कि संत रामपाल जी भी इस तरह के पानी निकासी के लिए कार्य करवा रहे हैं। तो हमने वहाँ अपनी अर्जी लगाई। उसके तुरंत बाद हमें मोटर और पाइपें मिल गई थी। तो जो हमारा लगभग 500 एकड़ का जो एक एरिया था एक तरफ, जिसकी पानी की कहीं निकासी नहीं थी, वहाँ हमने ये पाइपें 8 किलोमीटर लंबी पाइपें हमें जो मिली थी नहर में पानी डालने के लिए, वो पाइपें लगाई और 2 मोटरें थी हमारे पास। उससे हमने उस एरिया का पानी की निकासी कर दी थी सारे की। और कुछ थोड़ी सेम की समस्या होने के कारण उसमें हम लगभग आधा एरिया तो नहीं बिजाई कर पाए। बाकी हमारे 250-300 एकड़ की उसमें पानी निकलने के कारण ही वो बिजाई हो पाई है। हाँ, उसमें बिजाई हो गई है, उसमें फसलें ज़मींदारों की सही जर्मिनेशन हो गया। तो जो इस क्षेत्र में जो 500 एकड़ में बाढ़ पानी था, तो कितना क्या नुकसान किसानों को हो रहा था उस समय? उसमें तो लाखों करोड़ों का नुकसान था। वैसा पिछली फसल खराब हो गई थी और आगे वाली फसल होने की उम्मीद नहीं थी। तो उसमें अब 200-300 एकड़ में अभी ज़मींदार की अगर 30-40 हज़ार की फसल भी निकल के आती है तो भी एक बड़ा मुनाफा है ज़मींदार के लिए। तो कि भाई डबल मार से बच गया भाई, और जो है कि भाई कुछ ना कुछ तो राहत मिली है। हाँ, इसमें तो एक बड़ा नुकसान था, उससे ज़मींदार को आगे के लिए तो राहत मिली है। चलो पिछली फसल से वो अपने कोई घर चलाने का काम करता, वो तो नहीं हो पाया, लेकिन अब ये गेहूं की बिजाई होने से तो वो अपने खाने के दाने या पशुओं के लिए चारा तो इतना तो कर ही पाएगा। तो इस संकट की घड़ी में जो आपको इधर साथ मिला संत रामपाल जी महाराज का, और एक प्रार्थना पर ही जो है आपके यहाँ पर सारा सामान दे गए, क्या कहेंगे ग्राम पंचायत की तरफ से? हम तो संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस तरह से हमारी एक प्रार्थना पे हमें सामान मिला। और अगर हमारा सामान उसमें कम रह गया था, हमारी डिमांड उसमें कम पड़ गई थी, हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतना सामान मंगाए थे आपने? हमने पहले 6,000 पाइप 6 किलोमीटर के पाइप मंगाए थे। तो वो हमारे कम रह गए, तो हमें 2,000 किलोमीटर चाहिए थी। तो वो पाइपें जो ही हमारी 6 किलोमीटर की फिटिंग हुई, हमें पता लग गया अभी ये तो कम रहती है। तो रातों रात हमारे पास दूसरी पाइपें और पहुंच गई थी। गाँव में ही देगा ना? हाँ, आपसे कुछ किराया भाड़ा खर्चा पानी कुछ चंदा वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, हमारा तो कोई चाय पानी का भी खर्चा नहीं लगा, चंदा तो बड़ी बात होती है। ये तो अब जो है गांव पटरी पर आ चुका है भाई। हाँ, जो पानी निकले उधर लोगों की बिजाई हुई है, कुछ तो उनका जीवन सामान्य होएगा इससे। धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज की वजह से चिंदड़ गांव में भी जो है बिजाई हो गई है और किसानों का जीवन जो है खुशहाल हो गया है। गांव भी जो है एक तरीके से मुसीबत में जाने से बच गया है। धन्यवाद। चिंदड़ के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात रक्षक और भगवान के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की साख बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी भेदभाव और विज्ञापन के वक्त पर काम आए। आज चिंदड़ का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।